हेलो, नमस्कार साथियों। मैं धनेश्वर चंद्रा, डायरेक्टर ऑफ चंद्रा ट्यूटोरियल बिलासपुर, आप सभी के समक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको प्रयोगशाला परिचारक के एग्ज़ाम के लिए मैंने MCQ तैयार किया हुआ है, जो 100 MCQ है। इस वीडियो में मैंने 50 MCQ आप सभी के लिए एक तथ्य के साथ प्रस्तुत किया है। आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, वीडियो में हमारा मेन मकसद है कि आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना और एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करना। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है आपका तापमान का असही मात्रक है। तापमान का असही मात्रक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकेंड है, बी ऑप्शन किलोग्राम है, सी है केल्विन है, डी है मीटर है। तो तापमान टेम्परेचर दोस्तों, आपका टेम्परेचर का असही मात्रक क्या है तो केल्विन होता है, जिसे कि के से दर्शाया जाता है। जिसे क्या है, के से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएच स्केल का यूज़ किसके मापन के लिए किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, पीएच का स्केल का यूज़ किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है तापमान है, बी है अम्लीयता एंड क्षारीयता, सी है दाब, डी है घनत्व। तो दोस्तों पीएच स्केल है जिससे अम्ल व क्षार का पता चलता है। इसमें आपका 0 से लेकर 14 तक का आपका पैमाना दिया हुआ होता है। आपका इसमें जो 0 से 7 के बीच होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और 7 केवल होता है वो आपका उदासीन होता है। और 7 के अधिक एवं 14 से कम, 7 से अधिक जो होता है वो आपका क्षार में आता है। तो इसका यूज़ क्या है, पीएच स्केल का यूज़ जो है अम्लीयता एवं क्षारीयता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। अम्लीयता एंड क्षारीयता का मापन के लिए किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है आपका CaSO4 इंटू CO3, बी ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, सी ऑप्शन है CaCO3 इंटू H2O, डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन होगा बी, आपका करेक्ट आंसर है CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों तो आपके सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या अभी वर्तमान में देखा जाए तो 8 हैं। पहले 9 थे, जिसमें कि प्लूटो नामक ग्रह को कुछ उसके गुण को कंप्लीट नहीं होने के कारण उसको बाहर कर दिया गया। और अभी वर्तमान में क्या है, 8 ग्रह हैं, जिसमें आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। ठीक है। और यम प्लूटो को ही बाहर किया गया है कुछ गुण को कंप्लीट नहीं होने के कारण। और इसमें लाल ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह है, मार्स जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। उसके बाद आपका दोस्तों है शक्ति का मात्रा। इसी में आप याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति को कहा जाता है, जुपिटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट दोस्तों आपका वाट होता है, वाट। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन में है हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है, न्यूट्रॉन है, तो आपका वाट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित कूट के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, भौतिक राशियां एवं माप इकाई दी हुई है, आपको कूट के आधार पर इसका आंसर देना है। तो शक्ति का दोस्तों वाट हो जाता है, तीसरा आपका हो जाएगा। ठीक है। ए का तीसरा हो जाएगा। ताप का क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन आपका देखिए कहाँ पर है, ताप का क्या दिए है हो जाएगा जी, आपका केल्विन नहीं है तो आप कैलोरी ले सकते हैं। ठीक है। ए हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। बल का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो आपका सी ऑप्शन, आपका सी वाला कोड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, वायु की गति को मापा जाता है। तो वायु की गति को मापा जाता है क्या होगा, ऑप्शन है एनीमोमीटर द्वारा, बी है हाइग्रोमीटर द्वारा,
सी है बैरोमीटर द्वारा और डी है एनहीलोमीटर द्वारा। तो इसमें आपका एनीमोमीटर द्वारा आ जाएगा, एनीमोमीटर द्वारा आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, तो आपका ठीक है। और दूसरा कूट है आपका समुद्र के पानी घनत्व तो नदी के पानी के घनत्व से अधिक है, ठीक है। थर्ड है आपका हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से लोहे में जंग लगता है। तो आपका ऑप्शन दे दिया है 1, 2, 3 सही हैं, बी है 1 व 2 सही हैं, सी है 1 व 3 सही हैं, डी है 2 व 3 सही हैं। तो आपका 1 व 2 सही हैं, ठीक है। 1 व 2 कथन जो है सही है, ठीक, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। नेक्स्ट है आपका समुद्र के पानी घनत्व तो नदी के पानी घनत्व से अधिक है, हाँ जरूर सही है ये, ठीक है। क्वेश्चन 9 है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया जी, सर आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन 10 है जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो ऑप्शन में है 0 है, बी है अपरिवर्तित, सी है परिवर्तनशील, डी है सभी गलत। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। जब कोई वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंजेस। तो क्या होगा, अपरिवर्तित। क्लियर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाले हैं। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, बिल्कुल सही है। और कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए कूटों में से उत्तर का इसलिए गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है। तो निम्न कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो यह वृत्त में घूमना जारी रहता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है जी, अभिकेंद्री बल। क्या होगा, अभिकेंद्री बल के कारण ये क्या है, घूमता है, ठीक है। केंद्र के अंदर घूम रहा है मतलब अभिकेंद्री बल है, और केंद्र के बाहर घूम रहा है मतलब क्या है, अपकेंद्री बल है। क्लियर है, ठीक। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए उपकरण में प्रयोग लाया जाता है, हाइग्रोमीटर याद रखिएगा। आर्द्रता ह्यूमिडिटी के लिए क्या याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर। क्या जी, हाइग्रोमीटर। और यहीं पर घनत्व बोलता है तो डी से याद रखेगा, हाइड्रोमीटर। क्लियर है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। यदि अपेक्षिक घनत्व बोलता तो हाइड्रोमीटर आंसर आता। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्षा की बूंद की आकृति के गोलाकार आकृति का कारण है। तो ये आपका पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोलाकार हो जाती है। पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन, इसी कारण क्या है आपका वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार हो जाती है, ठीक है। और इसी कारण जो है प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी से पकता है, पृष्ठ तनाव के कारण। क्लियर दैट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही तापमान होगा। आपका ऑप्शन है -40, बी है 40, सी है 212, डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका -40 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ऑप्शन है ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है अनंत। तो क्या होगा जी, अनंत होगा, प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। उसके बाद है क्वेश्चन 17 है दोस्तों कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। तो आपका इंद्रधनुष के मध्य में विबग्योर याद रखेगा, विबग्योर। तो इंद्रधनुष के मध्य में आपका कौन सा, ग्रीन, हरा कलर जो है आपका सबसे पहले मध्य में दिखाई देता है, ठीक है, विबग्योर। ये देख रहे हैं मैंने लिख के बताया है, विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। तो आपका जी जो है, जी मतलब ग्रीन, हरा, वो आपका मध्य में दिखाई देता है। क्वेश्चन 18 है दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है जी, रेटिना में बनता है, ठीक है, रेटिना मध्य में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक नहीं है, ए ऑप्शन है अधिवर्ष, बी है चंद्रमाह, सी प्रकाश वर्ष, डी क्या है, नॉन ऑफ दिस।
तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, प्रकाश वर्ष, समय का मात्रा नहीं है। ठीक है। बी क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापता है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई मापता है। और समुद्री मील दूरी की इकाई मापता है। डी है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, सुमेलित सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। उसके बाद दोस्तों एफ्लाविस किससे बनते हैं? ए ऑप्शन है कवक है, बी है जीवाणु, सी है शैवाल, डी है विषाणु। एफ्लाविस किससे बनता है दोस्तों? आपका कवक से। ठीक है, और कवक से होने वाले रोग याद रखिएगा, नाम है गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो आपका कवक से होने वाली बीमारी के नाम है कवक से, तो आपका गंजा दामाद खाए फ्रूट ऐसा याद रखिएगा। तो क्या आ जाएगा? गंजापन, दमा। ठीक है, गंजापन, दमा, दांत, खाज और आपका ये। ठीक है, तो ये आपका एफ्लाविस कवक से होने वाले रोग है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए है जीवाणु से, बी है लाइकेन से, सी विषाणु से, डी है नॉन ऑफ दिस। तो लाइकेन से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद हैं? ब्रायोफाइटा। क्या जाएगा जी? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस फसल में एंजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? चावल। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ए ऑप्शन है अमरूद, बी है आम, सी है जामुन, डी है नॉन ऑफ दिस। मैंगीफेरा इंडिका दोस्तों आपका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपका मनुष्य त्वचा का रंग मिलेनिन पर निर्भर करता है। ठीक है, इससे आपका काला गोरे का पता चल जाता है। ठीक है, इससे आपका पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन है कार्टिकोल्स, बी है टेरिकोल्स, सी है सिग्निकोल्स, डी है सेक्सिकोल्स। तो आपका डी आ जाएगा सेक्सिकोल्स। चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन होते हैं उसके विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। क्वेश्चन 28 है दोस्तों, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है दोस्तों? जीवाणु का अध्ययन है। किसका है? जीवाणु का अध्ययन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन 29 है, आर्टोकार्पस इंटीग्रा खाली स्थान का वैज्ञानिक नाम है? तो वैज्ञानिक नाम से दोस्तों आप प्रश्न पढ़िएगा ही। तो आपका आर्टोकार्पस इंटीग्रा ये किसका वैज्ञानिक नाम है जी? तो आपका बरगद किसका है? कटहल का, सॉरी, है ना। किसका है? आर्टोकार्पस इंटीग्रा आपका कटहल का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन 30 है, परमाणु बल किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बल दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किसके पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, और परमाणु संलयन पूछेगा तो वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित। ठीक है। उसके बाद 31 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य बना होता है मुख्यतः? ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है कार्बन से, डी है ए व बी दोनों। तो आपका सूर्य बना होता है मुख्यतः किससे जी? हाइड्रोजन और हीलियम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी? जूल। क्या होता है? जूल। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, ऑप्शन में है केल्विन, बी है एम्पियर, सी कैंडिला, डी है नॉन ऑफ दिस। तो आपका क्या आ जाएगा? ताप का ऐसा मात्रक केल्विन। ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? 34 क्वेश्चन देख रहे हैं आप। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? तो ए ऑप्शन है रदरफोर्ड, बी है हेनरी बेकुरल, सी है फर्मी, डी है ऑटो हन। तो आपका नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था जी? फर्मी ने। ठीक है। ये खोज से संबंधित प्रश्न जरूर याद कीजिएगा, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया है, एसी का खोज किसने किया है, मोबाइल का खोज किसने किया है। ठीक है, और आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज किसने किए हैं। बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, और आपका ये सभी से आप प्रश्न जरूर पढ़िए। ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है जी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36 है, किस समूह की सभी राशियां सदिश है?
तो देखिए आपका इसमें एक है संवेग त्वरण बल, बी है विस्थापन भार विद्युत धारा, सी क्या है विद्युत तीव्रता बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र उपरोक्त सभी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संवेग त्वरण और बल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है तो ठोस में होता है। क्लियर है, आंसर ए है, ठोस में हो जाएगा। उसके बाद आपके पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है वो। उसके बाद है मानव शरीर का ताप होता है स्वस्थ मनुष्य मतलब आपका क्या है 37 डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका ये ए और बी दोनों सही है, तो ए एंड बी बोथ आंसर आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है। तो आपका ऑप्शन ए है 18,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 6400 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 332 मीटर प्रति सेकेंड, डी है 764 मीटर प्रति सेकेंड। तो शुष्क वायु में जो ध्वनि की चाल है याद रखिएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्लियर है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ये सही है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार जो है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ये आपका गलत है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 42 से एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट के बराबर था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपका गति नियम का द्वितीय। ठीक है, गति के नियम का द्वितीय से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक, न्यूटन गति का सेकंड नियम। देखिए मैंने आपको बताया था, खोज से संबंधित प्रश्न याद कीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ऑप्शन है जे थॉमसन, बी है गोल्डस्टीन, सी है जेम्स चैडविक, डी है रदरफोर्ड। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, जे थॉमसन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जे थॉमसन करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूट्रॉन आपका मध्य में रहता है सेंटर में, और उसके बाद आपका प्रोटॉन रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक ही मतलब न्यूट्रॉन में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका न्यूट्रॉन के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपके इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और आपका आपका न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो परमाणु सिद्धांत की खोज दोस्तों जॉन डाल्टन है, गोल्डस्टीन है, जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड है। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, जॉन डाल्टन ने की थी परमाणु सिद्धांत की खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, मैग्नीशियम तत्व की खोज किसने की। तो मैग्नीशियम तत्व की खोज किसने की है दोस्तों, तो डेवी नामक ने की है, वैज्ञानिक ने की है मैग्नीशियम तत्व की खोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो आपका किसने किया था सत्यापन, तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, तो आपका ओपेरिन ने किया था। कौन किसने किया था जी, ओपेरिन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुवांशिकता के जन्मदाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिकता के जन्मदाता हैं। तो आपका अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है दीजिए, तो मेडल है। कौन है, मेडल है। ऑप्शन में है लैमार्क, डार्विन, खुराना, मेडल। तो मेडल है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिन कटिन प्राप्त होता है। तो आपका ए ऑप्शन है तंबाकू से, बी है नीम से, सी है आम से, और डी है पपीते से। तो प्राकृतिक कीटनाशक दोस्तों नीम को माना जाता है। नीम से आगे यदि आप वो नीम का छिड़काव करते हैं उसके रस का, तो वो कीटों को मार सकता है। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक कीटनाशक नीम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन, मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन है कैरिनोबैक्टीरियम, सी है एसररिशिया कोलाई, डी है वाइब्रियो कैलरी, डी है बैसिलस। तो आपका आंसर है मानव आंत में पाए जाने वाले जीवाणु है एसररिशिया कोलाई। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 50 है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है जीवाणु है, बी है कवक है, सी विषाणु है, डी शैवाल है। तो आपका आंसर चाय की पत्तियों क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और आपको इस वीडियो में कोई सा भी डाउट हो और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी वीडियो पर हैं नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे किसी भी क्वेश्चन में इसमें डाउट हो तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे चैनल के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको ये स्क्रीन पर प्राप्त होगा, 9522353910 है। इस पर आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी ऑफिस का नंबर है 9340735652। आप इस पर ऑफिस के नंबर पर हमारे और अन्य टीम से हमारे ऑनलाइन कोचिंग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन कोचिंग में आप प्ले स्टोर से आप हमारी चंद्रा ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चंद्रा ट्यूटोरियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप पर आपको सिविल सर्विसेज एंड व्यापम की तैयारी हेतु आपको महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बहुत ही न्यूनतम फीस में। तो हमारी वीडियो पर आप बने हुए इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।